Subscribe my channel Story King 2.0. Devil CEO's Sweet Wife. Story King. Cha 9th Little Rabbit. राधे राधे। वही दूसरी तरफ अर्जुन कॉलेज से निकाल सीधा अपने पर्सनल विला में जाता है क्योंकि ऑलरेडी शाम हो गई थी और अभी उससे ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था। पता नहीं आज वो खुद हैरान था क्योंकि आज उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था। वो अपने विला जिसका नाम ब्लैक रोज था उसमें चला जाता है और अपने रूम जाके शावर लेता है और अपने रूम की बालकनी में जाके सिगरेट पीने लगता है और चांद को देखने लगता है। उसकी आंखों के सामने सिर्फ वंशु का ही चेहरा आ रहा था। वो चांद को देख बोलता है, अब आगे। अर्जुन, आज पहली बार तुम्हें देखा है और जब से देखा तब से बस मेरे दिल और दिमाग के तुम बस गई हो। अब चाहे कुछ भी हो जाए तुम सिर्फ मेरी, सिर्फ और सिर्फ मेरी। लिटिल रैबिट, अब तुम्हें मिसेज अर्जुन कपूर बनने से कोई नहीं बचा सकता। तुम मेरा जुनून हो, मेरा सुकून हो, तुम मेरे दिल की धड़कन बन गई हो। वो सुकून जो मैं आज तक ढूंढते हुए आया हूँ लेकिन वो मुझे नहीं मिला, लेकिन मेरी तलाश तुम पर आकर खत्म हुई। आई लव यू लिटिल रैबिट। अर्जुन ये सब अपनी मदहोशी भरी आवाज में बोल रहा था। उसकी बातें सुन कोई भी बता सकता था कि वो जिसके लिए बोल रहा है वो उसका जुनून, सुकून और बेपनाह मोहब्बत है। वो ऐसे बोलने के बाद अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट खत्म करता है और उसके बाद रूम में जाके बेड पर लेट जाता है। वो जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है तो उसकी आंखों के सामने वंशु का चेहरा दिखता है जिससे उसके फेस पर न दिखने वाली स्माइल आ जाती है और वो ऐसे ही स्माइल करते हुए सो जाता है। वही दूसरी तरफ वंशु भी रोते रोते कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, बॉक रोज विला। अर्जुन चाहे कितना भी लेट सोता था लेकिन उसकी नींद सुबह जल्दी उठ जाता था। ये उसके साथ हमेशा ही होता था। अर्जुन जब उठता है तो सबसे पहले उसकी आंखों के सामने वंशु का चेहरा आता है जिससे उसके फेस पर फिर से स्माइल आ जाती है और वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोलता है, अर्जुन देख लो जान, तुमने क्या जादू कर दिया है मुझ पे। बेमतलब ही मुस्कुराने लगा हूँ, जो मैं था नहीं वो बना कर रख दिया है तुमने मुझे। अब इन सब का पे तो तुम्हें करना ही होगा। और ऐसे स्माइल करते हुए जिम चला जाता है और 1.30 घंटे बाद वापस आता है। वो बहुत हैंडसम और हॉट लग रहा था। कोई लड़की उसे अभी देखती तो बस अपना दिल हार बैठती। हो भी क्यों ना, वो लग ही इतना हॉट रहा था। अभी उसने सिर्फ ट्राउजर पहना था, उसकी अपर बॉडी पर कुछ भी नहीं पहना था। वो सीधा बाथरूम में जाता है और शावर लेके आता और फिर चेंजिंग रूम में जाके रेडी होता है। उसने आज ब्लू 3-पीस सूट पहना था जिसमें बहुत हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। वो नीचे जाके ब्रेकफास्ट करता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। वही दूसरी तरफ वंशु सुबह उठती है और रेडी होके घर का काम करती है क्योंकि उसे डेली घर काम करना पड़ता था और अगर वो काम नहीं करती थी तो उसकी चाची उसे बहुत कुछ सुनाती थी और कभी कभी तो मारती भी थी, जिसके डर से वंशु खुद ही सुबह जल्दी उठ सारा काम करती थी और फिर कॉलेज जाती थी। आज भी वंशु सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती है और फिर कॉलेज जाती है। वंशु जब कॉलेज पहुंचकर गेट के पास जाती है तो उसे वहां अथर्व दिखता है। वंशु जल्दी से जाके उसे हक कर लेती है तो अथर्व भी उसे हक कर लेता है। फिर वो उसे खुद से दूर कर उसके चेहरे को से देखता है तो वो समझ जाता है कि वंशु रात को रोई है। ये कोई नई बात नहीं थी उसके लिए। वैसे तो अथर्व के लिए मेहरा फैमिली वंशु के चाचा चाची को सबक सिखाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हर बार वंशु उसे रोक देती थी। चाहे कुछ भी हो, वो उसका परिवार था, वो कैसे अपने परिवार के साथ गलत कर सकती थी। वो दोनों अपनी अपनी क्लास में जाते हैं और पढ़ाई करने लगते हैं। वही एक मैंशन जो कि किसी महल से कम नहीं था, उसमें बहुत चहल पहल थी। ये कपूर मैंशन था जो बहुत ही बड़ा और सुंदर था। जितना बड़ा और सुंदर वो विला बाहर से था उससे ज्यादा वो अंदर से था। कपूर मैंशन के लिविंग रूम में 2 आदमी थे। एक सोफे पर बैठा था तो दूसरा उस पहले वाले आदमी के सामने सर झुकाए खड़ा था। ये दोनों और कोई नहीं, अनुज कपूर, अर्जुन के पापा, और उनका पा राणा था। राणा अनुज जी के सामने सर झुकाए खड़ा था और अनुज जी उसे घूर रहे थे। अनुज जी उसे घूरते हुए कहते हैं, अनुज जी तुम लोगों से एक काम नहीं होता। पिछले 2 साल से मैं एक काम करने को बोला हूँ तुम्हें, तुम इतना सा काम नहीं कर सकते। अनुज जी ये बहुत गुस्से और चिल्ला कर बोल रहे थे, जिससे घर के सभी मेंबर रणविजय कपूर, अर्जुन के दादाजी गायत्री कपूर, अर्जुन की दादी किंजल कपूर, अर्जुन की मां आयुष कपूर, अर्जुन के चाचा जी और प्रीति कपूर, अर्जुन की चाची, सब वहां आ जाते हैं। रणविजय जी अनुज जी को देखकर बोलते हैं, रणविजय जी क्या हुआ है, अनुज जी क्यों चिल्ला रहे हो इस पर। आयुष जी, हाँ भाई साहब क्या हुआ है फिर से। तभी किंजल जी बोलती है, पापा जी और देवर जी इन्हें कुछ मत बोलिए, वैसे भी आजकल ये गुस्सा करने के अलावा करते ही क्या है। ये सब वो अनुज जी को घूरते हुए बोल रही थी। तभी गायत्री जी बोलती हैं,
गायत्री जी क्या हुआ बेटा, क्यों इतना गुस्सा करते हो, सब पर कोई बात है तो बताओ हमें। अनुज जी राना को जाने के लिए बोलते हैं और सोफे पर अपने सर पर हाथ रख बैठ जाते हैं। बाकी सब भी अब तक बैठ गए थे। अनुज जी सबको देखते हुए बोलते हैं, अनुज जी हम क्या करें माँ पापा, हमारी बच्ची वहाँ पता नहीं किस हाल में है और हम उसे अपने पास भी नहीं ला पा रहे हैं। पिछले 2 साल से हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन अशोक हर बार कुछ न कुछ करके हमारे आदमियों को नाकाम कर देता है उनके काम में। उनकी बात सुन सब के चेहरे पर परेशानी की लाखिरें आ जाती हैं। अब आगे जानने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। हर हर महादेव। चटैन कपूर फैमिली। राधे राधे। अनुज जी राना को जाने के लिए बोलते हैं और सोफे पर अपने सर पर हाथ रख बैठ जाते हैं। बाकी सब भी अब तक बैठ गए थे। अनुज जी सबको देखते हुए बोलते हैं, अनुज जी हम क्या करें माँ पापा, हमारी बच्ची वहाँ पता नहीं किस हाल में है और हम उसे अपने पास भी नहीं ला पा रहे हैं। पिछले 2 साल से हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन अशोक हर बार कुछ न कुछ करके हमारे आदमियों को नाकाम कर देता है उनके काम में। उनकी बात सुन सब के चेहरे पर परेशानी की लाखिरें आ जाती हैं। अब आगे। तभी गायत्री जी बोलती हैं, अनुज बेटा हम जानते हैं आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बेटा वो उनका परिवार है और वो आपके और किंजल जी के अलावा किसी को जानती भी नहीं है, ऐसे में क्या वो हमारे पास आएगी। तो प्रीति जी भी बोलती, हाँ जीजू माँ सही कह रही है और ऐसा उनके साथ हम कोई जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। तभी अनुज जी खड़े होते हुए बोलते हैं, आप दोनों क्या बोल रही हैं, हम हमारी बच्ची को उस घटिया इंसान के पास नहीं छोड़ सकते हैं, पता नहीं कैसे रखता होगा वो हमारी बच्ची को। तो किंजल जी जो इतनी देर से चुप थी वो बोलती हैं, अब सिर्फ एक ही तरीका है हमारी बच्ची को हमारे पास लाने का। उनकी ये बात सुन सब उन्हें देखते हैं और एक साथ बोलते हैं, कौन सा तरीका। तो किंजल जी सबकी तरफ देख बोलती है, अर्जुन। अब अर्जुन ही एक ऐसा शख्स है जो हमें हमारी बच्ची दे सकता है और वो इंसान वो अर्जुन के सामने कुछ भी नहीं है। उनकी बात सबको सही लगती है। वो कुछ बोलने को होते हैं उससे पहले ही अनुज जी बोलते हैं, अनुज जी हमें पता है अर्जुन हमारी बच्ची हमें दे सकता है लेकिन अभी हम इन सब में उन्हें नहीं लाना चाहते। इस बार हम खुद जाएंगे वहां, अगर हम इसमें कामयाब नहीं हुए तभी हम अर्जुन से इस बारे में बात करेंगे। उनकी बात पर सब सहमति जताते हैं। तभी किंजल जी खुश होते हुए बोलती है, किंजल जी अच्छा आप सबको तो हम बताना ही भूल गए, आप सबको पता है आज अर्जुन घर आ रहा है। वही उनकी बात सुन सब उन्हें शौक से देखने लगते हैं। खुद को ऐसा देखता पाकर किंजल जी हड़बड़ा जाती है लेकिन खुद को संभाल और बोलती हैं, किंजल जी ऐसे मत देखिए, वो कल हमारी उनसे बात हुई थी तो उन्हें यहाँ बुलाया और वो मान भी गए, हम आपको बताना भूल गए थे, सॉरी। उनकी बात सुन सब पहले उन्हें घूरते हैं फिर सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तो रणविजय जी बोलते हैं, रणविजय जी ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतने दिनों बाद वापस घर आ रहे हैं, हम तो उन्हें देखना चाहते हैं बस। गायत्री जी आने दीजिए, एक बार उन्हें फिर हम बताते हैं अपने परिवार से इतना दूर कोई रहता है क्या। तभी प्रीति जी बोलती है, दीदी चले, हमें अर्जुन के लिए उनके मनपसंद खाना बनाना है, वो आते ही होंगे। फिर किंजल जी और प्रीति जी दोनों किचन में चले जाते हैं अर्जुन के पसंद का खाना बनाने। वही बाहर बैठे दादाजी, दादी जी, अनुज जी और आयुष जी बातें करने लगते हैं। वही कॉलेज में वंशु अपनी सीट क्लास लेती है और खूब मस्ती करती है और ऐसे उसका बुरा दिन हो जाता है। फिर वो घर वापस आ जाती है, जिसके बाद वो घर का काम करती है, खाना बनाती है और अपने रूम में चली जाती है। जब वो अपने रूम में आती है तो पहले पढ़ाई करती है, फिर अपनी डायरी में अपनी पूरी दिन में क्या क्या किया वो लिखती है, क्योंकि उसे डेली डायरी लिखने का शौक था इसलिए वो सब कुछ उसमें लिखती है। फिर अपने रूम की खिड़की के पास जाके बैठ जाती है। उसका रूम छोटा था जिसमें ज्यादा सामान भी नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा बेड, एक स्टडी टेबल और एक अलमारी। उस कमरे में कोई बालकनी नहीं थी, सिर्फ एक खिड़की थी जिससे बाहर वंशु अभी चांद को देख रही थी। उसकी आंखें हल्की नम थी क्योंकि उसे अपने मम्मी पापा की याद आ रही थी। वही दूसरी तरफ अर्जुन पूरे दिन सिर्फ काम करता है, मीटिंग एडिट करता है और फिर वापस आके कैबिन में बैठ काम करने लगता। उसे टाइम को कोई पता ही नहीं था। अभी शाम के 7 बज गए थे लेकिन उसका अपने काम के अलावा कोई और इरादा नहीं था। तभी उसके कैबिन का डोर नॉक होता है, वो कम इन बोलता है तो रोहन अंदर आता है। जब रोहन अपने बॉस को काम करते देखता है तो अपना सर हिला देता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था कि उसका बॉस काम करते हुए ही मिलेगा। वो अर्जुन से बोलता है, रोहन बॉस ऑफिस टाइम खत्म हो गया है, सब जा चुके हैं और आज तो आपको कपूर मेंशन जाना था सबसे मिलने। वही अर्जुन उसकी बात सुन एक बार उसकी तरफ देखता है और फिर अपना लैपटॉप बंद कर कैबिन से बाहर निकाल जाता है। रोहन भी उसके पीछे ही था। अर्जुन चलते हुए बोलता है, अर्जुन रोहन मुझे मिस वंशिका मेहरा की सारी डिटेल चाहिए, उसके बचपन से लेके आज तक छोटी सी छोटी बड़ी से बड़ी सब कुछ।
रोहन एक पल हैरान होता है, फिर खुद को संभाल बोलता है, ठीक है बॉस, कल सुबह तक आपको डिटेल मिल जाएगी। तभी अर्जुन रुक जाता है और रोहन की तरफ देख बोलता है, कल सुबह तक नहीं, आज रात 10 बजे तक, और अगर मुझे डिटेल नहीं मिली तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। रोहन उसकी बात सुन थोड़ा टेंशन में आ जाता है, लेकिन फिर ओके कहता है। ऐसे ही बातें करते हुए वो दोनों गाड़ी के पास जाते हैं। अर्जुन अपनी गाड़ी में बैठ कपूर मेंशन के लिए निकल जाता है और रोहन भी अपनी गाड़ी में बैठ अपने घर के लिए निकल जाता है। अर्जुन अपनी गाड़ी में बैठे सिर्फ वंशु के बारे में ही सोच रहा था, वो कैसे भी करके उसे अपने पास लाना चाहता था। अर्जुन अपने फोन को निकाल उसमें वंशु की फोटो देखता है जो उसने कंपटीशन के समय खींची थी। अर्जुन फोटो पर अपना हाथ फेरते हुए बोलता है, अर्जुन, आगे जानने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। हर हर महादेव। सब्सक्राइब माई चैनल स्टोरी किंग।